हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मंत्र आवेशिका। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का एक टॉपिक, जिसमें हमने कुछ थ्योरीज को लिया है। उन्होंने कौन सी थ्योरीज लिखी हैं और कौन से की पॉइंट्स लिखे हैं, यानी कि कुछ थ्योरीज की जो थ्योरी उन्होंने दी है और उसमें उसके अंतर्गत उन्होंने क्या क्या उसके की पॉइंट्स बताए हैं। आज की वीडियो में बस हम यही करने वाले हैं। तो पहला हमारे जो थ्योरिस्ट है वो है हमारे जीन पियाजे। जो हमारे जीन पियाजे हैं, ये क्या है? ये कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है, यानी कि एक संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसके साइकोलॉजिस्ट हैं। और इन्होंने जो थ्योरी दी है उसकी थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। इस स्टेजेस में क्या होता है, इन्होंने बताया इस स्टेजेस में बच्चे की सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो एक एज पे डिपेंड करती है। मतलब जैसे जैसे बच्चे की एज होती है उस हिसाब से बच्चे का संज्ञान बढ़ता है। इन्होंने इसकी 4 स्टेजेस दी हैं। पहला है हमारा सेंसरी मोटर। पहला है हमारा सेंसरी मोटर, जिसको इन्होंने कहा है संवेदी गति अवस्था। ये क्या होती है? ये होती है हमारी जन्म से 2 साल। इसकी जो एज होती है वो जन्म से 2 साल बताई गई है। और इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी इंद्रियों के जरिए सीखता है, क्रियाओं के द्वारा सीखता है। नेक्स्ट है हमारा प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल जो है इसको हम बोलते हैं पूर्व संचालन अवस्था। इसका जो एज है वो 2 से आपका 7 साल तक का है। और इसमें बच्चा क्या सीखता है? लैंग्वेज। इसमें बच्चा भाषा के जरिए सीखता है, यानी कि उसकी सोच तार्किक नहीं होती, मतलब वो लॉजिकल नहीं सोच सकता, लेकिन लैंग्वेज से सीखता है जो भी सीखता है। थर्ड है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसको हम कहते हैं ठोस संचालन। इसकी जो एज निर्धारित की गई है वो है 7 से 11। इसमें बच्चा क्या करता है? बच्चा लॉजिक से सीखना शुरू कर देता है, यानी कि वो ठोस चीजों पे सोचना शुरू कर देता है। फोर्थ है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल। इसकी जो एज बताई है वो बताई है 11 साल के बाद। 11 साल के बाद इसकी एज बताइए। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। इसके अंतर्गत बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। इन्होंने इसकी 4 स्टेजेस बताई हैं। जीन पियाजे क्या है? एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। और इन्होंने इस थ्योरी को एज के मतलब जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है उसकी जो कॉग्निटिव क्षमता होती है वो ऐसे ऐसे बढ़ती है। जैसे फर्स्ट स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर, जिसको जन्म से 2 साल बताया है। सेकंड है प्री ऑपरेशनल, जो 2 से 7 साल है, जिसमें बच्चा भाषा सीखता है। थर्ड है कॉन्क्रीट, जो 7 से 11 है। और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 11 साल के बाद है। नेक्स्ट राइटर है हमारे लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की कौन है? ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि सोशल कल्चरल थ्योरी इन्होंने दी है। इसको हम कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक का इन्होंने सिद्धांत दिया है। इनके जो की पॉइंट्स हैं वो है एक तो ZPD। इन्होंने दिया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? बच्चा हेल्प से सीखता है। इसमें बच्चा हेल्प से सीखता है, उसको हेल्प की जरूरत पड़ती है, यानी कि हेल्प में उसके गार्जियंस हो या फिर टीचर हो, कोई भी हो, लेकिन बच्चा किससे सीखता है? हेल्प से सीखता है। नेक्स्ट है स्केफोल्डिंग। स्केफोल्डिंग में क्या होता है कि सहारा तो हम दे सकते हैं, लेकिन सहारे के बाद धीरे धीरे बच्चा अपनी मदद करना सीख जाता है, यानी कि हम धीरे धीरे सहारा देकर बच्चे की मदद करते हैं, लेकिन उसको सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज एंड थॉट्स। इन्होंने कहा है कि भाषा को सोचने और भाषा जो है उसे क्या होता है? सोचने का और सीखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन इन्होंने बताया है लैंग्वेज को थॉट्स के लिए। कि पहले क्या आता है बच्चा? पहले लैंग्वेज, बच्चे को भाषा जो है वो सोचने के लिए और सीखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया है। नेक्स्ट है हमारे एरिक एरिक्सन, जिन्हें हम कहते हैं विकास मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। इन्होंने जो थ्योरी दी है वो है साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी, सामाजिक मनोविज्ञान का सिद्धांत, सामाजिक मनोविज्ञान का सिद्धांत। इसकी इन्होंने 8 स्टेजेस बताई हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि ट्रुथ वर्सेस मिसट्रुथ, जिसको हम बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। ये जो स्टेज होती है शैशव अवस्था की होती है। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ये जो अवस्था होती है ये वृद्धावस्था की होती है, यानी कि इन्होंने 8 स्टेजेस बताई हैं, जिसमें इन्होंने एक तो लिया है ट्रुथ वर्सेस मिसट्रुथ,
यानी कि विश्वास बना मन, जो अविश्वास होता है बच्चे में वो उस समय शैशवावस्था का होता है, और जो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर है वो आपका वृद्धावस्था में होता है। नेक्स्ट है हमारा सिगमंड फ्राइड, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइको एनालिसिस, यानी कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कहा जाता है। और इनकी जो थ्योरी है वो है फाइको एनालिटिक थ्योरी। इन्होंने फाइको एनालिटिक थ्योरी यानी कि मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है, और इसकी इन्होंने कुछ फाइकोसेक्सुअल की कुछ स्टेजेस बताई हैं, जिसमें पहली स्टेज है हमारी ओरल, नेक्स्ट एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल। ओरल स्टेज हमारी जो होती है जन्म से 1 साल होती है, जन्म से 1 साल तक की स्टेज होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा मुख से जैसे अंगूठा चूसना, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आ जाइए एनल स्टेज, जो हमारी 1 से 3 साल के बीच में आती है। इसमें बच्चा कुछ और नई चीजें सीखता है। नेक्स्ट है हमारी फैलिक स्टेज, फैलिक जो है वो है हमारी 3 से 6। और नेक्स्ट स्टेज है हमारी लेटेंसी स्टेज, जो है हमारी 6 से 12 साल तक की। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, पढ़ाई, खेल, सामाजिक कौशल ये सब सीखता है। नेक्स्ट हमारी जेनिटल स्टेज, जो हमारी आपकी किशोरावस्था से आगे की आती है। इसमें मैच्योर रिलेशनशिप आती है, यानी कि हमारी मैच्योर रिलेशनशिप पे आती है, मैच्योर रिलेशनशिप। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बीएफ स्किनर की, जो हमारे नेक्स्ट थ्योरिस्ट है वो है बीएफ स्किनर, जिन्होंने बिहेवियरिस्ट पे बात की। इन्हें बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, और इनकी जो थ्योरी है वो है ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे हम कहते हैं प्रचालन अनुबंधन का सिद्धांत। इस लर्निंग थ्योरी में इन्होंने 2 चीजें बताई हैं, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। अब ये हमारा जो रीइंफोर्समेंट होता है ये हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। 2 प्रकार का होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। और पनिशमेंट हमारा होता है कि गलत व्यवहार पे जो सजा दी जाती है वो हमारा पनिशमेंट के अंतर्गत आता है, यानी कि दंड। आज की वीडियो में हमने 5 थ्योरिस्ट को कंप्लीट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए थ्योरिस्ट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।